और आज के ट्यूटोरियल में जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है प्लाक्सिस सॉफ्टवेयर की लर्निंग पे, उसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे इन्फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम को भी। क्योंकि जब भी हम कभी कोई स्लोप बनाते हैं, अगर हम स्लोप स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो स्लोप्स होते हैं वो हमेशा हमारे इन्फिल्ट्रेशन, दैट इज रेन इन्फिल्ट्रेशन, जो भी रेन होती है, जो भी बारिश होती है, तो उसके लिए भी वो एक्सपोज्ड होते हैं। तो हमको हमेशा इन्फिल्ट्रेशन जो डाटा होता है वो 10 mm पर डे, 20 mm पर डे, है ना, ऐसा गिवन रहता है। या फिर कई बार हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको इंचेस के फॉर्म में भी कहते हैं कि 1 इंच, हाफ इंच, 2 इंच। सो दिस वे हम जो रेन इन्फिल्ट्रेशन डाटा होता है उसको हम कैसे स्लोप स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम में डिस्कस करते हैं और उसको कैसे हम मॉडलिंग में यूज़ करते हैं, वो हम आज देखेंगे हमारे प्लक्सिस में। सो प्रॉब्लम हमारे पास सेम है जो हमारे पास नेक्स्ट टाइम थी प्रॉब्लम, बस थोड़ी सी हमने उसमें जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे वो कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पर चेंज करे हैं। पहले हमारे पास 0 to 40 कोऑर्डिनेट्स थे और 0 to ऊपर 14 तक था। यहाँ पे कोऑर्डिनेट चेंज हुए हैं। सो अवर स्लोप will starts from in the horizontal scale from 0 to 25 and in the vertical scale 0 to 9. So these are the particular properties for upper layer and lower layer, and similarly we will convert this problem into coordinate system because we have to enter coordinates in our fluxes for the modeling of this slope. So वही हम फिर से फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे हमारी रेन इन्फिल्ट्रेशन डाटा को लेते हुए भी। और इस प्रॉब्लम के साथ अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारी 1.2 से ज़्यादा आती है तो हमारा स्लोप हम कंसीडर करेंगे वो सेफ है। और अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारी 1.2 से कम आती है तो हम फिर स्लोप को चेंज करते हैं, स्लोप के डायमेंशंस को चेंज करते हैं। सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस क्लासेस की जो ट्यूटोरियल नंबर सेकंड है। सो दिस इज़ द वेलकम विंडो ऑफ योर क्लासेस। हम हमेशा से देखते हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं इनफिल्ट्रेशन, है ना। इन्फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम है इसलिए मैंने इन्फिल्ट्रेशन दे दिया है। और इसको हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर मॉडल, प्लेन, स्ट्रेन लेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। एलिमेंट्स 15 नोडेड, 6 नोडेड क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था कि जितने मैश, जो भी छोटे छोटे मैश बनते हैं एफईएम मॉडलिंग में, तो एक मैश कितने नोड से मिलके बनेगा वो हम डिसाइड कर सकते हैं, 6 नोड से या 15 नोड से। तो जितना स्मॉल 15 नोड्स, मतलब नंबर ऑफ लाइंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी एक मैश में, तो इट विल बी बेनिफिशियल, एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी आती है, इसलिए हम 15 नोड सेलेक्ट करते हैं। और एक्स मिनिमम और एक्स मैक्स, एक्स मैक्स हमारे इस केस में क्या है, 0 से 25 है। मैक्सिमम जो एक्स में हम वेरी कर रहे हैं 25 तक जा रहे हैं, और वाई में हम कहाँ तक जा रहे हैं, 9 तक जा रहे हैं। सो इन्हीं दोनों चीज़ को हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं। एक्स मैक्स विल बी अवर 25 एंड वाई मैक्स विल बी अवर 9। सो ये हमारा बेसिक जो पैरामीटर्स थे वो हमने लिख दिए हैं, इसको ओके कर देंगे। नाउ वी हैव टू गो टू स्ट्रक्चर्स। लास्ट टाइम जैसे हमने करा था, वी विल गो टू स्ट्रक्चर्स। और स्ट्रक्चर्स में जाके सबसे पहले हम इस ऑप्शन में जाएंगे क्रिएट पॉलीगॉन, और क्रिएट पॉलीगॉन में जाके हम क्रिएट सॉइल पॉलीगॉन क्रिएट करेंगे। जो भी हमारे पास नोड सिस्टम था, ये जो हमारे पास नोड सिस्टम था, 0 0, 25 0, 25 3, 23 15 6, 10 9, 0 9, 0 6, तो इन पूरे नोड्स को हम वहाँ पर मार्क करेंगे और हमारी लोअर लेयर और अपर लेयर को क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहले वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0 0। हम 0 0 से स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज अवर 0 0 एंड वी हैव टू गो टिल 25 0। ओके, आफ्टर दैट 25 0 वी हैव टू गो 25 3। 25 3 के बाद हमको जाना था 23। ओके, 23। आफ्टर 23 वी हैव टू गो टू 15 6। 15 6, 15 6, 15 and this 6. Okay, 15 6, and then we have to go for 0 6, and then we have to just right click. So this is our layer number 1, and for layer number 2 we will go again to from 0 6 to 0 9,
from 09 to 10.9 and from 10.9 to original 15.6 and just right click. So we have created two layers, lower layer and upper layer. सेम वही हमने कोऑर्डिनेट्स डाले हैं जो हमारे पास गिवन थे, हमको 0 0 25 0 25 3, तो हमने सेम कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर इंटर करा है. नाउ इसके बाद सेकंड स्टेज होती थी, हमको सॉइल में जाना है, सॉइल को क्रिएट करना है. तो सॉइल ऑप्शन पे हमने क्लिक करा और उसके बाद हम गए शो मटेरियल्स, and after going to show materials we will go to new and we will write upper layer. Firstly we will make soil for upper layer. तो soil properties वही है जो हमारे पिछले ट्यूटोरियल्स में थी, तो सेम soil property को मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ. So the gamma unsaturated is 17, okay, and gamma unsaturated is 17 and saturated is 18, okay, and we will choose a color for our layer, upper layer, and the value of elasticity, modulus of elasticity is 1500 15,000, and Poisson's ratio is 0.25, and C, that is value for cohesion is 4, and likewise value for frictional resistance is 20 degree 25. So this is the data for our upper layer. Just double click on the screen and you will get OK, and we have to press OK. OK प्रेस करने के बाद अब हम नेक्स्ट लेयर बनाएंगे जो कि होगी हमारी लोअर लेयर. लोअर लेयर के लिए हम एक कोई कलर चूज कर लेते हैं, और ये मोर कूलम और ड्रेन हम कम लेते हैं, ये सब हमने ट्यूटोरियल 1 में डिस्कस करा है, तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ दोबारा. लोअर लेयर के लिए हमारे पास गामा अनसैचुरेटेड था 18 और सैचुरेटेड था 19, और पैरामीटर्स की बात करें तो पैरामीटर्स में हमारे पास ई की वैल्यू थी 25,000, हमारे पास पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू थी 0.23, एंड वी हैव वैल्यू ऑफ कोहेजन एज 8 and value of frictional resistance as 25. Just double click on the screen and you will get OK. Press OK, and after that drag this, select this upper layer and drag this upper layer to your upper portion of your model, and this lower layer in the lower portion of the model. Okay, and just press OK. Now after that go to mesh generation. Okay, so we will go to mesh generation, mesh, and we will go to generate mesh, and here we can choose any of this option: very coarse, coarse, medium, fine, very fine. So very fine will be the most accurate, and medium will be the second one. So we will choose medium and OK. The meshing will start, and once it completed we can see mesh by choosing the option view mesh. So this is the mesh that is created. Now just close this window. Now the most important and that we are discussing in this lecture वो क्या है हमारा, वो है हमारा infiltration. So we will go to flow conditions after that. Okay, we will go to flow conditions, and in this flow condition we have to enter infiltration data. जो भी infiltration data है हमारे पास, सपोज करिए इस प्रॉब्लम के लिए हम infiltration data लेके चलते हैं कि 10 mm पर डे हमारी कोई बारिश हो रही है, उतने 10 mm पर डे के लिए एटलीस्ट हम उसको कह सकते हैं हाफ इंच, है ना. हाफ इंच बारिश के लिए मेरा जो स्लोप है ये एक्सपोज्ड है, तो हम इन्फिल्ट्रेशन डाटा हाफ इंच पर डे डाल रहे हैं, फिर 10 mm पर डे डाल रहे हैं. तो उसको हम इंटर कैसे करेंगे, तो उसको इंटर करने के लिए सबसे पहले हमको चूज करना है जो भी हमारी टॉप लेयर्स हैं. ओके, जहाँ से हमारा वाटर जो है वो इन्फिल्ट्रेट होगा मेरे स्लोप के अंदर, हमको उनको चूज करना है. तो वी विल चूज दिस फर्स्ट. आफ्टर दैट प्रेस कंट्रोल, हम कंट्रोल प्रेस करके बाकी की जो हमारी लेयर्स है हम सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे. तो हमारी लेयर्स, जितनी भी लेयर्स थी वो सब यहाँ पर सेलेक्ट हो गई है. कंट्रोल के साथ हमने सबको सेलेक्ट कर लिया है.
और अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, जैसे ही हमने वो लेयर सेलेक्ट करी है तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ गए। उन ऑप्शंस में हमारे पास सबसे पहले आ रहा है बिहेवियर। ओके, बिहेवियर सीपेज है, सीपेज को हम इन्फिल्ट्रेशन कर देते हैं। और इन्फिल्ट्रेशन जैसे करेंगे तो यहाँ पर आप फर्स्ट देखिए क्यू। क्यू इज द वैल्यू ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, कितना मीटर पर डे आप इंटर करना चाहते हैं। तो मैंने जैसे बोला कि 10 mm पर डे है, तो इट विल 0.01 मीटर पर डे। ओके, 10 mm को हम चेंज करें 0.01 मीटर पर डे। सो दैट्स इट, यही हमारा, इतना ही हमको इन्फिल्ट्रेशन डाटा इंटर करना था। सब इन्फिल्ट्रेशन डाटा की वैल्यू असाइन हो गई है। एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टू स्टेज कंस्ट्रक्शन। स्टेज कंस्ट्रक्शन मीन जो टाइप ऑफ लोडिंग और जो भी हम रिजल्ट्स देखना चाहते हैं हमारे स्लोप के लिए, वो आता है हमारे स्टेज कंस्ट्रक्शंस में। तो स्टेज कंस्ट्रक्शंस वाले ऑप्शन में हम जाएंगे और उसमें जाने के बाद फिर हमको चूज करना है सबसे पहले इनिशियल फेज हमको मिलेगा। इनिशियल फेज में हम डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमको कैलकुलेशन टाइप ग्रेविटी करनी है, क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल लोड सिस्टम नहीं है यहाँ पर असाइन है। हम सिर्फ सॉइल के सेल्फ वेट के कारण स्लोप को एनालाइज कर रहे हैं, तो ग्रेविटी लोडिंग एंड वी विल गो टू ओके। ओके, बट इसके बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले हमारी स्क्रीन पे लोअर लेयर पे राइट क्लिक करके हमको एक्टिवेट करना है, ताकि ये जो ग्रेविटी लोडिंग है वो अप्लाई हो सके। अभी अप्लाई नहीं है, अभी सिर्फ हमने डिफाइन करी थी। सिमिलरली अपर लेयर पे भी हमको क्लिक करके उस पर एक्टिवेट करना है। तो इस तरीके से हमारी, अब जो भी हम इनिशियल फेज के अंदर और भी जो दूसरे रिजल्ट्स देखना चाहते हैं इस ग्रेविटी लोड के कारण, वो हमको दिखेंगे। सो इनिशियल फेज पे ही हम फिर से एक और ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद फिर फेस वन आएगा। फेस वन पे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमको मिलेगा, हम यहाँ टाइप कर सकते हैं डिफॉर्मेशन। हम देखना चाहते हैं कितना मेरा लेयर है वो डिफॉर्म हो रही है, कितना स्ट्रेसेस वगैरह आ रहे हैं। सो सेकंड विल बी डिफॉर्मेशन। कैलकुलेशन टाइप प्लास्टिक रहेगी, क्योंकि सॉइल में कोई भी एक बार डिफॉर्मेशन हो गया वो प्लास्टिक होता है, इलास्टिक होता नहीं है। सो वी विल टर्न इट टू बी ओके। सिमिलरली हम फिर से इनिशियल फेज के अंदर ही एक नेक्स्ट ऑप्शन लेना चाहते हैं, फेज टू। और फेज टू क्या होगा हमारा, जो हमारा मेन एरिया ऑफ कंसर्न है जो कि है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जो भी हमारा शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेंथ के रेशियो को हम स्टडी करते हैं, जो कि हमारा 1.2 से ज़्यादा होना चाहिए हमेशा स्लोप स्टेबल होने के लिए, तो वो है। सो वी विल चूज एफ ओ एस, और यहाँ प्लास्टिक की जगह हम चूज करेंगे सेफ्टी, क्योंकि हम एफ ओ एस निकाल रहे हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो हम वी विल गो टू सेफ्टी एंड वी विल प्रेस इट एज ओके। सो अब ये हमने सब चीज़ें यहाँ पर असाइन कर दी है, लोड असाइन कर दी है, मॉडलिंग कर दी थी, इन्फिल्ट्रेशन कंडीशंस भी दे दी है। सो अब इसके बाद हम जस्ट सिंपली वी विल गो टू ऑप्शन कैलकुलेट, और हम यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे, इग्नोर फीडबैक कर देंगे, वो जनरल फीडबैक्स है जो आते हैं। तो इस तरीके से हमारी कैलकुलेशन पूरी हो गई है। सो हमारी कैलकुलेशन पूरी होने के बाद फिर हम व्यू कैलकुलेशन रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे। स्टार्टिंग आउटपुट हमको मिलेगा और हमको हमारे रिजल्ट शो होने लगेंगे। सो मेन कंसर्न है हमारा, हम क्या देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं हमारे डिफॉर्मेशंस को। तो हम डिफॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट यू ओपन करेंगे, और यहाँ पर देखिए आपको अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका ऊपर सेलेक्टेड है तो उसमें आपको ये स्लिप सर्कल दिखेगा, और जो मोस्ट आपको वनरेबल पोजीशन बताएगा कहाँ से स्लोप फेल हो सकता है, अगर मतलब मैक्सिमम स्ट्रेसेस और कहाँ पर हमको कंसंट्रेटेड है। सिमिलरली अगर मुझे पूरा डिफॉर्मेशंस देखने हो तो हम इस तरीके से डिफॉर्मेशंस देख सकते हैं कि क्या क्या वैल्यू होगी डिफॉर्मेशंस की। जैसे कलर कोडिंग के हिसाब से जो मैक्सिमम हमको डिफॉर्मेशन मिल रहा है वो मिल रहा है 0.113 इंटू 10⁻³ एट एलिमेंट नंबर 177 नोट 682। तो वो यहाँ कहीं पर आपको मिल रहा है दिस पोजिशन। सो ये डिफॉर्मेशंस की वैल्यू हो गई। अब सिमिलरली हमको ये देखना है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारी कितनी आई है। ये 1.2 से ज़्यादा आई है, 1.2 से कम आई है। सो वी विल गो टू कर्व्स मैनेजर, और कर्व्स मैनेजर में जाने के बाद वी विल गो टू न्यू। न्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद
वी विल गो टू मल्टीप्लायर, और मल्टीप्लायर में जाने के बाद वाई एक्सिस के मल्टीप्लायर में जाने के बाद हम जाएंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी एम एस एफ पे, और ओके करेंगे तो हमको एक कर्व मिल जाएगा। तो इस कर्व में क्लियरली हमको दिख रहा है कि जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी आया है वो ऑन एन अबाउट 1.535 आया है। ओके, सो दैट इज वेरी गुड, जो कि हमारे 1.2 से बहुत ज़्यादा है। इसी को हमको टेबल फॉर्म में देखना है, तो हम कर्व्स मैनेजर में ही हमको मिलेगी यहाँ पर टेबल। ओके, सो वी विल गो टू टेबल, और यहाँ पर हम सबसे लास्ट स्टेप देखें। सो सबसे लास्ट स्टेप में हमको जो एक्सट्रीम केस मिलता है वो है हमारा 1.455। सो ये हमारी 1.455 जो है 1.2 से ज़्यादा है, तो इसलिए ये एक हमारा जो स्लोप है वो स्टेबल है, भले इन्फिल्ट्रेशन कंडीशंस भी हमने वहाँ पर यूज़ करी थी। सो सिमिलरली अब हमारे पास यहाँ पर जो भी रिजल्ट्स थे, उन रिजल्ट्स को अगर मुझे 1.455 जैसे हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी आई थी, अगर उसको मुझे यहाँ पर इंटर करना हो, स्क्रीन पे ही लिखना हो हमको रिजल्ट शो करने के लिए, तो हम उसको लिख सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट। आप फिर से यू चूज़ कर लीजिए, और यहीं पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको मेंशन करना है कितनी थी इस केस में। तो आप यहाँ से ऐड लेवल एनोटेशन, सबसे लेफ्ट में आपको विंडो मिलेगा, ऐड लेवल एनोटेशन को आप डबल क्लिक करेंगे स्क्रीन पे, तो आप ऐड लेवल एनोटेशन को लिखने को आ जाएगा, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए एफ ओ एस इक्वल्स टू 1.455। सो ओके कर दीजिए, तो ये आपकी स्क्रीन पे लिखा आने लगे। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ओ एस, एंड दिस इज द वैल्यू, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्लिप सर्कल। सो इस तरीके से हम अलग अलग इन्फिल्ट्रेशन वैल्यूज और अलग अलग स्लोप्स को उनकी ज्योमेट्री के हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं, और उनके फैक्टर ऑफ सेफ्टीज और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं।